घर चमक रहा है। घर को चकाचक करते ही घर में रौनक सी आ जाती है। चलो शुक्र है आज जल्दी काम खत्म हो गया। ज़रा सुनो, क्या तुम दूसरी जगह पर बैठ सकती हो क्या? क्योंकि हम 4 लोग हैं और हम सब साथ बैठना चाहते हैं। यहाँ पर तुम अकेली हो और दूसरी जगह भी खाली है, तो क्या तुम वहाँ बैठ सकती हो? क्योंकि यहाँ पूरा टेबल तुमने रोका है। ये एक रिक्वेस्ट है, तो क्या तुम इतना कर सकती हो? हाँ, तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी यहाँ पहले मैं आई थी। तुम लोग जहाँ जाओ वहाँ बैठो, मुझे क्या। और तुम्हें इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि कोई अकेला बैठकर खा रहा हो तो उसे ऐसे नहीं उठने को बोलते। मैं यहाँ से नहीं उठने वाली, समझी तुम? हाँ, वो मुझे माफ़ कर दो, पर वो क्या है ना, हम सब साथ में ही खाते हैं, तो एक जन खड़ा रहेगा तो कैसे चलेगा। और वैसे भी तुम तो अकेली ही खा रही हो, तो तुम तो अपनी बेंच पर बैठकर भी खा सकती हो। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम उठ सकती हो? ये टेबल और कुर्सियाँ तुम अपने घर से लेकर आई हो क्या? एक बार बोला मैंने तो समझ नहीं आता तुम्हें? हाँ, क्या कहा तुमने? मैं तो बस नॉर्मली तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने और क्या गलत कहा? इतना क्यों भड़क रही हो? तुम्हें एक बार समझाया, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हारे दिमाग में बात उतरी ही नहीं, तो तुम ही बताओ, मैं और क्या बोलूँ? क्या बोलूँ कर रही हो? मैं भी कब से तुम्हें प्यार से ही समझा रही हूँ ना, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने एक नॉर्मल रिक्वेस्ट तो की है, उसमें क्या भड़क गई तुम? प्यार से समझाया, हजम ही नहीं हो रहा तुम्हें, बकवास किए जा रही है कब से। माही 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 माही, इतना गुस्सा मत करना यार, रुक जाना, हम लोग कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। झगड़ा मत कर यार, चल सब देख रहे हैं। हाँ, ले जाओ इसे, वैसे भी कब से बैठकर दिमाग ही खा रही है। और वैसे भी तमीज की सबसे ज्यादा जरूरत तो इसे है, जो दूसरों को तमीज बांट रही है। पहले खुद तो थोड़ी तमीज सीख ले। और वैसे भी कब से बंदरों की तरह उछल ही रही है, और क्या कर रही है? क्या कहा? क्या क्या कहा तुमने? बंदर किसे बोला? तू बंदर जैसी, बंदर जैसी तो खुद है। तुझ में 1 रुपए की भी अक्ल नहीं और तू मुझे बता रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, बोल बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल, कैसे कहा तूने मुझे ऐसा? नहीं बोल, कैसे कहा? कैसे कहा तूने मुझे ऐसा? नहीं बोल, कैसे कहा तूने मुझे ऐसा? अच्छा सुन ना, जो वो नया कैफे है ना तू बता रही थी, तो वो कैफे कहाँ है? मैं सोच रही हूँ हम सब संडे को वहाँ चलते हैं। काफी दिनों गए हम सब साथ में कहीं गए नहीं है। और वैसे भी यार मुझे तुम लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना है, मुझे तुम लोगों को कुछ बातें भी बतानी है। और यार ना थोड़ा फन भी हो जाएगा। कितने दिन हो गए यार, होमवर्क था इसकी चक्कर में तो हम भूल ही गए और कहीं जा ही नहीं पाए। पार्क में भी तुम लोग नहीं आते और मैं भी नहीं आ पाती। तो चलना उस कैफे में चलते हैं संडे को। तो तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम भी थोड़ी ना अपने घर से ये टेबल और कुर्सियां लेकर आई हो यहाँ पर। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अब रहने भी दे, हम कहीं और जाके बैठ तुझे जाते बोलने हैं की ना। तो कोई तमीज है नहीं, और तू मुझे सब बता अरे रही है कि माही ये सब बस कैसे होता है, कर। क्या सब। अरे हाँ, माही बोल। बस करना यार, बस कर। अरे माही बस कर मेरी माँ, रुक जा ना। सूरी, मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, उसके लिए सूरी। मम्मी, अपनी शादी के लिए सोचना, अच्छा वेन्यू डिमांड करना इतनी बुरी बात है क्या कि आपके ताने सुनने पड़ेंगे? ताने नहीं दे रही हूँ बेटा, सवाल पूछ रही हूँ। ये बेटर वेन्यू तब याद नहीं आया था जब भाग के शादी की थी? ये तेरे शादी के सपने
ये क्या छुट्टी पे गए थे तब? तो इतनी मुश्किल से तेरे पापा माने हैं, खुश होने की बजाय तू नखरे कर रही है। ये अनुपमा की बेटी एक नंबर की नाटकबाज है। ये सब तब होती अगर शादी हम अपनी पहले तो मर्जी से भागकर शादी कर ली करते। और अब देखो लेकिन तू तो शादी कर चुकी इसके है। शौक जाग रहे हैं। ये शादी कर चुकी है सायरा दीदी, तो फिर जिद करने का तेरा हक ही क्या बनता है? अरे अब कौन आ गया? दीदी, हाँ सायरा आ रही हूँ, रुको 2 मिनट। सारे बड़े शादी को मान्यता दे रहे हैं वो। सायरा दीदी, सायरा दीदी, क्या आप अंदर है? सुन रही है? ये क्या? दरवाजे पर ताला तो नहीं है, पर अंदर ही है तो बाहर क्यों नहीं आ रही है? अरे क्या सायरा दीदी, कितनी आवाज लगाई, अब सुन ही नहीं रही थी। क्या आप सो गई थी क्या? मैं तो वापस जाने वाली थी, पर सोचा एक आखिरी बार कोशिश करके देख लेती हूँ, शायद अब बाहर आ जाओ। और देखो अब बाहर आ ही गई। अरे हाँ सोनाली बहन, वो टीवी की आवाज से ना सुनाई नहीं दिया। क्योंकि जो लेने आई थी उसे लिए भी ना वापस कैसे जा सकती हूँ। और वैसे भी अगर इनके घर से सामान नहीं लेती तब तक मुझे यहाँ सब्र ही नहीं आती। वैसे थोड़ी चीनी चाहिए थी, तो मिलेगी ना चीनी? वो क्या है ना, चीनी ख़त्म हो गई है और बिट्टू के पापा लाने ही वाले हैं आज, इसीलिए। पता था यही करेगी, हमेशा कुछ ना कुछ मांगने आ जाते, कभी इस घर से तो कभी उस घर से। लगता है मुझे भी सारी चीज छुपा के रखनी पड़ेगी। आपको चीनी चाहिए? मैं अभी लाती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी लाती हूँ। आप चीनी लेके आइए, मैं यही आपका इंतज़ार करती हूँ। मुझे भी घर पर जाना है, मुझे भी थोड़ा सा काम है, इसीलिए। हाँ तुम तो चीजें मांगने ही आती हो, चीज मिलने के बाद 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती तुम। हमेशा कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। इसके घर में कुछ होता भी है या नहीं? हाँ तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ ना। क्या खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? खा क्यों नहीं रहे? नहीं, तुम खाओ। भूखे पेट तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, इसलिए तुम शांति से खा लो पहले। और हाँ, दिमाग थोड़ा ठंडा रखा करो, क्योंकि ऐसे इतना गर्म दिमाग कर लेती हो, तो प्लीज़ थोड़ा ठंडा दिमाग रखा करो। हम कहीं और बैठ जाते ना, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें माही? आज तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया। आज तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब नींद आ रही है।